एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के मामले पर हनुमान बेनीवाल साहब ने भजनलाल सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि इस भर्ती को सरकार इसलिए नहीं रद्द कर रही है क्योंकि कई मंत्री और अधिकारियों की गर्लफ्रेंड जो है, महिला मित्र जो है, इस एसआई भर्ती में चयनित होकर के दरोगा बन गई है। खैर, सवाल यह उठता है कि भाई आखिर कौन से वो मंत्री हैं, कौन से वो अधिकारी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स को बचाने के लिए सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। अब सरकार इस पर जवाब दे। अब भाई सांसद साहब ने सवाल पूछा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। खैर, भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद 28 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक इस साल की होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि यह कैबिनेट बैठक काफी अहम होगी और इसमें कई नई नीतियों को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला एसआई भर्ती करने को लेकर किया जा सकता है, क्योंकि गृह विभाग ने अपनी रिपोर्ट जो एसआई भर्ती को लेकर दी है, उसने भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा जो है वो की है। लेकिन अब इसमें अंतिम फैसला भजनलाल सरकार करेगी। अब देखिए, सवाल तो एक उठा दिया हनुमान बेनीवाल ने, लेकिन हमारे भी कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने जा रही है ये सरकार? यह पहला सवाल है, क्योंकि अनुशंसा की गई है, पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। कल भी हमने इनसाइड स्टोरी में आपको बताया था। तो यह सवाल बनता है कि वाकई इस दिशा में सक्रियता से सरकार आगे बढ़ रही है और क्या कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर, इस अनुशंसा पर विचार करके इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। सवाल दूसरा भी है कि जो अनुशंसाएं की गई है उसके मुताबिक परीक्षा अगर रद्द की जाती है तो जो पुराने सफल कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से एग्जाम देंगे? यह भी तो एक सवाल है कि जो कड़ी मेहनत करके पास आउट हुए, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, भाई उनकी मेहनत तो खराब गई, समय बर्बाद हुआ। अब उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा। अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो वो किस तरीके से एग्जाम देंगे? तीसरा सवाल ये कि दोबारा परीक्षा अगर होती है तो किस तरह की छूट इस तरह के विद्यार्थियों, माफ कीजिएगा, इस तरह के अभ्यर्थियों को दी जाएगी? यह भी बड़ा सवाल, क्योंकि लगभग आप देखिए 2021 की यह भर्ती परीक्षा थी, 2024 का यह आखिरी महीना, अब ये 2025, तो किस तरह का इतना समय बर्बाद हुआ, तो कौन कौन सी छूट, किस तरह की छूट इस परीक्षा में दोबारा से दी जाएगी? आरोपी अभ्यर्थियों की भी क्या दोबारा परीक्षा कराई जाएगी? यह भी सवाल है। इस मामले में 51 जो है ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स जिन पर आरोप लगे कि इस धांधली में, पेपर लीक की धांधली में शामिल थे, क्या उनकी भी दोबारा परीक्षा होगी? क्योंकि उन पर अभी कोर्ट के केस चल रहे हैं। जमानत पर जरूर कुछ बाहर आ गए, लेकिन मामला तो चल रहा है। खैर, इन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर मुद्दों पर कोई जानकारी अभी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि राइजिंग राजस्थान के बाद इसे धरातल पर उतारने के लिए सरकार इसे लेकर कुछ बड़े फैसले ले सकती है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने को लेकर सियासी हवा भी तेज है, यह आप सब जानते हैं, जबकि सरकार में मंत्री भी इसे रद्द करने की सिफारिश कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा बार बार ये बात कह चुके हैं। अब सरकार ने भी इसे रद्द करने को लेकर कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस पर काफी मंथन हो चुका है, लेकिन जो सवाल हमने आपको बताए, जो सवाल हमने उठाए, वो क्यों? दरअसल नागौर के सांसद और आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। चलिए आपको दिखाते हैं बेनीवाल का वो पोस्ट। उन्होंने लिखा कि राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक होने के प्रमाण मिलने और राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था की साख बंटाधार होने और आरपीएससी सदस्यों की गिरफ्तारी होने के बावजूद राजस्थान की बीजेपी सरकार पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करने और विपक्ष में रहते हुए भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने जैसे की गई मांगों को फिलहाल भुला चुकी है। आरोप लगा दिया कि भाई सरकार में रहते हुए, माफ कीजिएगा, विपक्ष में रहते हुए आप ये मांग कर रहे थे, अब सरकार में आते अपनी ही मांगों को आप भूल गए।
हर रोज होते पेपर लीक के मामलों ने राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। यह मामला केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल है। एसओजी की तरफ से एसआई भर्ती पेपर लीक होने की प्रमाण समेत पुष्टि करने और भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने, पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा भी इसी भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करने और इस मामले में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करने और एडवोकेट जनरल द्वारा भी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की राय व्यक्त करने के बावजूद सरकार की एसआई भर्ती को रद्द करने की बात पर लंबे समय तक चुप्पी ने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगार युवाओं की समस्या और उनके भविष्य को लेकर उदासीन है। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर मैंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा था और मेरे लिखे पत्र पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से जवाब तलब भी किया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से पुनः मांग करता हूं कि एसआई भर्ती को अविलंब रद्द करें ताकि बेरोजगारों के साथ न्याय हो, क्योंकि आपकी सरकार की एजेंसी ने इस भर्ती में जिन ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया उनमें से कई लोगों ने जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः ड्यूटी ज्वाइन कर ली। यह भी आरोप लगा दिया कि देखिए जो जमानत पर बाहर हैं वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। यह भी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल है। उन्होंने लिखा कि मेरे द्वारा लोकसभा के शीतकालीन सत्र में शून्यकाल में इस भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर पेपर लीक का जो मामला है उसे उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ एक कारणों से वो नहीं उठा पाए। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को इस मामले में उन्होंने अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से यह प्रश्न इसलिए भी है कि आपकी सरकार के 2 मंत्री और राजस्थान सीएमओ में बैठे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो एसआई भर्ती को रद्द करने की सभी सिफारिशों पर इसलिए भारी पड़ रहे हैं क्योंकि इस एसआई भर्ती में उन मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के महिला मित्रों का भी फर्जीवाड़े से चयन हो रखा है। इसलिए क्या वो मंत्री और आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री से ऊपर ये सवाल उठा दिया। अब देखिए सीधा लिखा, सीएमओ में बैठे अधिकारी और 2 मंत्री का जिक्र किया, हालांकि उनके नाम हनुमान बेनीवाल ने नहीं लिए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने तो इस मामले को लेकर एक सनसनी बना दी है, एक हलचल पैदा कर दी। अब कौन है वो गर्लफ्रेंड्स, कौन है वो मंत्री, कौन है वो अधिकारी, ये सवाल उठेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने जा रही है। 28 दिसंबर को भजनलाल सरकार के साल की आखिरी कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने का बड़ा फैसला लिया जा सकता है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक समेत व्यापक पैमाने पर धांधली बरती गई थी। भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद मामले की जांच एसओजी को सौंपी थी, जिसके बाद एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे करीब 50 एसआई समेत आरपीएससी के पूर्व सदस्य और अन्य पेपर लीक माफियाओं को गिरफ्तार किया था। एसआई भर्ती परीक्षा में पुलिस अभी तक करीब 80 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो एसआई भर्ती परीक्षा में बढ़ती गई धांधली को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, जिसके बाद सरकार ने मामले में एसआईटी के साथ साथ मंत्रिपरिषद की एक कमेटी को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। सरकार को यह सब रिपोर्ट मिल चुकी है। कैबिनेट बैठक से पहले गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की अनुशंसा की गई है। इस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। इसी के साथ रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा से कैसे परीक्षा को आयोजित किया जाए, यानी कि दोबारा से यह परीक्षा ली जाएगी, इसको री एग्जाम कराया जाएगा। 2021 की परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी थे इस परीक्षा में वो कैसे शामिल होंगे, पुराने सफल अभ्यर्थियों को क्या क्या छूट मिलेगी, यह भी हम आपको बताएंगे। इस छूट में सब कमेटी की जो अनुशंसा है उसमें क्या क्या शामिल है। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर एसआईटी द्वारा जो अनुशंसा की गई है उसमें उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जाए, अनुशंसा है। परीक्षा निरस्त करने के साथ ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, यानी उसका नोटिफिकेशन नई भर्ती के लिए निकाला जाए। दूसरा, इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को ही कम से कम 3 महीने का समय देकर फिर से परीक्षा का आयोजन हो, यानी 3 महीने का तैयारी के लिए समय देकर के यह परीक्षा दोबारा से कराई जाए। उम्र में छूट देने की अनुशंसा भी की गई है, यह भी आपको बता दें, यह भी महत्वपूर्ण है।
उम्र में छूट भी दी जाएगी। मौजूदा समय में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उप निरीक्षक नई भर्ती परीक्षा में असफल रहते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें उम्र में छूट देकर अगली भर्ती परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका भी दिया जाएगा। इसकी अनुशंसा उस रिपोर्ट में की गई। यानी 3 महीने की तैयारी के बावजूद जो कैंडिडेट 2021 में पास हो गए थे, अगर पास नहीं हो पाते री एग्जाम कराने के बावजूद, तो उनको एक मौका उम्र में छूट देकर के दिया जाएगा। दोबारा हुई परीक्षा में फेल हुए तो एक और अवसर मिलेगा। यह अनुशंसा इन तमाम चीजों में की गई है। एसआईटी की अनुशंसा के मुताबिक एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद फिर से नए सिरे से एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में पूर्व की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे, उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी, जैसा हमने आपको बताया। तो अब ये तमाम चीजें हैं, पूरा लबोलुबाव जो अनुशंसा इस रिपोर्ट में की गई है, पुलिस पीएचकी की तरफ से जो प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया, तो केवल री एग्जाम कराने का मामला नहीं है। अब तो एक क्लैरिफिकेशन भी सरकार को देना होगा कि आखिर वो कौन से मंत्री हैं और वो कौन से अधिकारी हैं जिनके महिला मित्रों का भी चयन इस फर्जीवाड़े से हुआ। यानी कि अगर अधिकारी और मंत्री भी शामिल थे तो उन मंत्रियों का नाम जो है पब्लिक किया जाए, उन अधिकारियों का नाम पब्लिक किया जाए और उन पर भी कार्रवाई हो। खैर, इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।